जिसके 10-12 खाने वाले हैं उससे जाके पूछे वजीर आजम साहब। ये ज़रा दिखाएं, रेट यहाँ से मिटा दिया गया है 10 किलोग्राम। स्मेल वगैरह भी है, स्मेल आ रही है आटे में। गरीब बंदे को क्या दें हम? जो वाम को फ्री दिया वो हम लोगों ने दिए पैसे अपने। 1150 का तोड़ा लिया, हमें हमारे पे आसान कर दिया, हमने फ्री आटा दिया। जो लोग लेने जाते फ्री उनको भी नहीं दिया इन्होंने। मैं दावे से कहता हूँ ये सब लुटेरे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब फ्रॉडी हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज इमरान खान। मुफ्त आटा का देखा, टीवी में देखा, कितने बंदे मरे। या जब हम टैक्स के लिए बिल किसके घर भेज सकते हैं तो किसी के घर हम घाटा क्यों नहीं पहुंचा सकते। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਧਰ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਪਾਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 500 रुपये उधारा लाए थे, टूब आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनास। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस साल जो गंदम की फसल है उसे शानदार फसल करार दिया है और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मुआशी मुश्किलात और सैलाब की जो तबाहकारी हैं उसके बावजूद हमने जो ज़री शोबे को जो सहूलियात दी थी, जो मुराद दी थी, उसकी वजह से ये बेहतरीन जो है ना वो गंदम हुई है। और उन्होंने कहा कि आइंदा हमारा मुल्क जो है ना वो बरामद करने वाला वो इंशाल्लाह बन जाएगा कि हम गंदम को बरामद करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो ये कह रहे हैं, दूसरी जानब जो गंदम की कीमत है फ़ी मन वो 5100 रुपये मुकर्रर की गई है। और मार्केट में अगर रेट को देखें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है। आटे की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम बंदा जिन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब तो शानदार फसल की बात कर रहे हैं, दूसरी जानब जो आटे की कीमत है वो फ़ीमन उसमें इस कदर इजाफा है, ये कैसे मुमकिन है। और फिर उसके अलावा फ़ी किलो जो कीमत है वो आवाम की पहुंच से बाहर है। इसकी वजह क्या है, आज के इस प्रोग्राम में वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे ही जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक जो मुर्ग चने की शॉप है, यहाँ पर नान वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या रेट है आटे का, क्या सूरत हाल है और आम बंदा क्या अफोर्ड कैसे करता है। कोशिश करते हैं, क्या सूरत हाल है आटे की रेट की, आटे के रेट। आटा भाई महंगा ही आ रहा है, पहले से ज़्यादा रेट। हाँ जी, पहले से ज़्यादा रेट ही है। अच्छा, जब आप रेट बढ़ाते हैं तो आम बंदा क्या अफोर्ड कर सकता है या ग्राहक उस पर बहस करता है? गाँव तो बहस करता है, लाजी बात है, उसका बनता है भी बहस करने का, क्योंकि उसकी पहुँच से दूर हो गया हर काम, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। ये भाई से भी इधर ज़रा इनसे भी बात करवा दें। सर, आपसे बात करेंगे थोड़ा सा, आप करने। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप ये आखिर ये सारा सेटअप रन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या आप वैसे फ़रोख्त करते हैं? सर, यहाँ पर बोंग पाए, चने, ठीक है, और नान वगैरह। क्या आटे का रेट क्या मिल रहा है आपको? आटा रोज़ बरोज़ अप डाउन हो जाता है। आटा हमें फिक्स रेट नहीं मिल रहा, इसका फिक्स रेट नहीं मिल रहा हमें इसका। अच्छा, जो पहले होता था जो प्रॉफिट मार्जिन, क्या अब उतना ही है या कम हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आटा आपको मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो आपको आवाम भी कहती है 20 का नान, 25 का नान, इससे ऊपर जा नहीं रही, क्योंकि आटा हमारा अफोर्ड ही नहीं हो रहा। अब आप कह रहे हैं कि हमें आटा मिल रहा है कि 200 रुपये मिल रहा है। वैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको, आवाम कह रही है 20 का नान दें, 20 का कुलचा दें, फिर वो समझ नहीं आता हमें इस चीज़ का। लोगों ने खाने से हाथ खींच लिया है अब जो सूरत हाल चल रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं, खा रहे हैं लोग, कम लेके जा रहे हैं, ये चीज़ कम ले, पहले से कम है। बस मकसद बाकी लोग खा ही रहे हैं बाहर से माशाल्लाह। आखिर पेट जो है ना वो तो भरना है, वो तो भरना ही भरना है। चलें, आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं कि जो गंदम की मौजूदा कीमत है, क्या आम बंदा उसे अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। इतनी जो रेट्स हैं, दिन ब दिन रेट्स बढ़ते हैं, क्या आम बंदा अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम है। सर, आटा क्या रेट चल रहा है? आटा साथ बहुत महंगाई, यकीन बहुत महंगा हो गया आटा, गरीब आदमी के बस से दूर हो गया घर चलाना। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि बड़ी शानदार फसल हुई है और बड़ी ज़्यादा फसल है, तो सर कोई चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो कीमत उसकी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कीमत तो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत कम होनी चाहिए। इस तरह तो गरीब आदमी घर चला ही नहीं सकता। आम बंदा फिर आटा कैसे अफोर्ड करेगा? जिसके 10-12 खाने वाले हैं उसके लिए उससे जाके पूछे वज़ीर आज़म साहब, कैसे घर वो चला रहे हैं। जिसका 400-500 रुपया दिहाड़ी है वो बेचारा कैसे घर चला रहा है। जो रेंट पे रह रहे हैं वो कैसे घर चला रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या परवाह है, उनकी लाखों करोड़ों में तनख्वाहें हैं, गरीब आदमी से पूछो घर कैसे चला रहा है। इस तरह बहुत मुश्किल है इस वक्त में जो घर चलाना, गरीब आदमी ख़ास तौर पे जो किरायों पे रह रहे हैं। तो ये 6-7 हज़ार रुपये जो आटा है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगा है।
इसको कम करना चाहिए। गरीब आदमी की जो है खरीद अपना पहुंच से दूर है ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब मौजूद हैं। गंदम की जो कीमत है, अगर फसल अच्छी है और शानदार फसल है तो उसका फ़ायदा आवाम को क्या मिलता है, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वज़ीर आज़म साहब तो क्रेडिट ले रहे हैं कि फसल जो है वो रिकॉर्ड हुई है और शानदार फसल हुई है, और उन्होंने कहा कि बुरानी कैफियत में भी, सैलाब की कैफियत में भी हमने ज़री शोबे को सहूलियात दी हैं और इतनी अच्छी फसल हुई है। तो जब फसल ज़्यादा होती है तो कोई चीज़ ज़्यादा हो तो कीमत कम नहीं होनी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल तो कीमत क्या है अभी आटे की, क्या आम बंदा अफोर्ड कर पा रहा है? मुझे यहाँ टॉन्श में थे 52 ईयर हो गए, हम सन 70 के आए हुए हैं। जब हम इस चौक से हम रेलगाड़ी के डब्बे गिनते थे, उस सिलसिले के अभी तक जो भी हुकूमतें आई हैं, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ है, वो जरदारी है, किसी ने आवाम का नहीं सोचा आज तक। मैं दावे से कहता हूँ ये सब लुटेरे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब फ्रॉडी हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज इमरान खान, जिसने आके 2018 में महंगाई की है, उसके बाद महंगाई काबू में नहीं आई है। और मैं तो यही कहूँगा कि इनको गरीबों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं। लंगड़े, लूले, अपाहज, यतीम, मस्कीन, गरीब MPA, MNA, सेनेटर हैं जो बाहर से एड आती है खाते हैं। हम ना यतीम है ना मस्कीन है, ये हमारे पैसों से पलते हैं, बाहर की ज़ुकात खाते हैं, बाहर से इनकी गुजारा होता है। ये अव्वल दर्जे के फ्रॉडी हैं। मैं सिर्फ पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, बस। मैं ना सियासतदानों के साथ खड़ा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा, सिर्फ पाक फौज के साथ खड़े हैं। और आवाम अब चाहती है, आवाम अब यहाँ इस मई तक आ पहुँची है, ये कुछ भी नहीं मुल्क का करेंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप तमाम सियासतदानों से नाउमीद? मैं सबसे नाउमीद हूँ। क्यों? किसी ने गरीब पे सोचा ही नहीं आज तक, किसी ने गरीब के बारे में। मैं कहता हूँ ये एक रेडी वाला खड़ा है, इससे पूछें कि ये पेशावर से या मर्दान से कहीं से आया है, ये यहाँ पे भी खर्चा कर रहा है, यहाँ पे भी पूरा कर रहा है, घर भी बेच रहा है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, या किसी से आप उठा के बोलें, 95% आवाम जो है सियासतदानों को गालियाँ बक रही है, वो कोई भी सियासतदान है। इस हल्के से बड़े बड़े खरपैन चाहे, इस हल्के से मेरी होश में यहाँ से भुट्टो साहब ने और पीर पखाना इलेक्शन लड़ा, यहाँ से तारुद्दीन बांडे साहब आए, यहाँ से साहबदार साहब आए, यहाँ से जो भी आया, किसी ने वादा पूरा नहीं किया। बाकी रहती कसर जो थी वो 18 के बाद पूरी हो गई है। मैं आपको ये हकीकत से दो, ये टाउनशिप जो है, ये टाउनशिप लाहौर में सोने की चिड़िया कहलाती है। पंजाब पीपल्स पार्टी का ऑफिस यहाँ पे है, नवाज शरीफ का ऑफिस यहाँ पे है, ताहल कादरी साहब का हल्का इस हल्के में है, पाकिस्तान की 5 बड़ी जमातों के हेडक्वार्टर यहाँ पे है इस हल्के में। तो मैं तो बस यही कहूँगा, तमाम एंकर से कहूँगा, तमाम जितने भी जो चल रहे हैं टीवी के, आप आवाज़ के बने, आवाम आपके साथ खड़ी है, आवाम साफ़ियों तरफ देख रही है। साफ़ी से उजागर करें, जितना कर सकते हैं, मत डरें किसी से। ये रेत की दीवारें हैं सियासतदान, ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक सतून आप भी हैं, ये आप पे भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी आवाम के साथ खड़े हों, और जहाँ तक हो सके इनको जलील करें, क्योंकि वैसे ही जलील हैं, जलील करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। ये तो जलील लोग हैं, हमारे गरीबों के पैसों से ये अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, इनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। नालायक, बदतरीन। पाकिस्तान आज जिस मंच पे खड़ा है, इसमें 101 नहीं 202% कसूर जो है वो सियासतदानों का है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू, आपने बात की। नाज़रीन, इसी मामले पर और भी आगे चलते हैं और लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की कि गुजारा बड़ा मुश्किल से मुमकिन हो पा रहा है। ये जो उनके जज्बात हैं जिसका उन्होंने इजहार किया है, एक और साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर, आटा क्या रेट पे लिया आपने? सर, वो पहले तो वो जो आटा मिल रहा था ना, वो जो कार्ड पे दे रहे थे, अच्छा, वो किसी ना काम का आटा। वो देखो ऐसा सिस्टम चला, मैं ना कार्ड लेके आटा लेने गया, वो मुझे ना 1 तोड़ा मिल गया। अच्छा, पहले तो 1 ही दे रहे थे, बाद में 2 तोड़े देने शुरू कर दिए। ये करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ये आटे में ना करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। मेरी बेगम, मुझे आटा मिला है, ये जो है अटारी दरबार पाकरब के साथ शादी हाल था, उसके अंदर मुझे आटा मिला, 1 तोड़ा मिला। बाद में मैं ना आटा लेने जाता था, उधर बहुत लंबी लाइन होती थी, मैं चला गया वो मजांग चुंगी सफ़ा वाले चौक में, उधर शादी हाल में आटा मिला। देखो मेरी बेगम को भी उधर 1 तोड़ा मिल गया। बाद में मैं अपने लिए 2 तोड़े लेने गया,
उन्होंने बोला कि वो अभी आपका ना 3-4 दिन बाद आना, 8 दिन के बाद आपको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। वो मैं नायल हो गया, मैं कहा यार नायल कैसे हो गया। बाद में मैंने दूसरी मरतबा चेक, तीसरी मरतबा चेक करवाया, वो कह रहे आप तोड़े ले गए हो। जिस टाइम वो नायल किया ना, वो कार तो इस तरफ बैठते हैं, फ्रंट साइड पे आदमी होता है, बैक साइड पे वो कार तो वो खुद देखते हैं, स्कैन करते थे। मुझे क्या पता ले गया या नहीं ले गया। बाद में मेरी बेगम ने भी एक तोड़ा लिया, या तो उसको पहले ही नायल कर देते, उसको एक तोड़ा दे के नायल कर दिया, मुझे एक तोड़ा दिया है। वो बाद में कह रहे आपके 3 तोड़े पूरे हो गए हैं। कैसे पूरे हो गए यार, वो मेरा भाई है, मैं यकीन से कह रहा हूँ 3 तोड़े पूरी फैमिली को मिलने थे। वो मेरा भाई है, 3 तोड़े उसकी बेगम को मिले, 3 तोड़े उसको मिल गए, उसको 6 मिल गए, मुझे नायल कर दिया। वालद है, उसको 1 तोड़ा मिला है, वालदा को मिला ही नहीं, वो नायल होगी, वालदा नायल होगी है। ये कैसे नायल, हमें कोई समझ नहीं आ रही। भाई आप क्या अलहदा रहते हैं? भाई लहदा रहते हैं, आप अलहदा रहते मैं लहदा हूँ। उनका पहले उधर गए आप अपना कार्ड का, ये तो फिर बेज़ाब्तगी होगी ना कि उनकी बेगम को भी मिल गया उनको भी और उन्हें भी मिल गया। तो मुझे 1 तोड़ा मिला, मेरी बेगम को 1 मिला, बाद में मैं लेने गया हूँ, वो मेरे कहा कि नायल है। नायल है। ये पता नहीं कौन सा सिस्टम है। अच्छा आटा कैसा निकला? वो आटा सर सही बात, जो खाया है ना उसको आराम नहीं करना चाहिए। जो पहला तोड़ा क्या सही निकला? पहला जो ना वो नहीं सही निकला, दूसरा तोड़ा लिया, उस कलर में भी फर्क होते थे। वो तोड़े के जो है ना, वो डिजाइन के कलर में भी फर्क होता था। कोई मिल वाले अच्छा बना देते थे, कोई सास कर लेते, कोई वो चोकर शोकर सब कुछ मिक्स। वो चूहे भी नहीं खाते, यकीन मानो, ऐसा भी था? चूहे भी नहीं खाते यार, इतनी स्मेल आती, गले से यहाँ से अंदर नहीं जाता था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्या सर। नाम है सर आप? मुनव्वर हुसैन, एडवोकेट न्यू एडवोकेट। सर बताइएगा कि जो रेट है इस वक्त क्या मार्केट में आटे का चल रहा है? सर बात है कि मैंने अभी रिसेंटली कल ही एक 10 किलो का तोड़ा खरीदा था। अच्छा, वो 1300 रुपये का मुझे मिला है। ठीक है। फिर जब मैंने कहा चले चक्की से खरीदते हैं। मैं जब चक्की वाले के पास गया तो मैंने कहा सर मुझे 5 किलो का एक बैग बना दें। तो उन्होंने जनाब मुझसे 170 रुपये फी केजी के हिसाब से चार्ज किया, यानी 850 रुपये में मुझे 5 किलो का आटा चक्की से मिला है। 170 रुपये चक्की से मिले? यस। आप ये देख लेंगे अगर हमें 10 किलो का थोड़ा पंजाब वाला अगर मिलता है तकरीबन 1300 का, तो वो बन गया 10 किलो का 130 रुपये किलो। ऐसे ही है ना, अगर वो लेते हैं वो हमें 170 का मिलता है। तो इस तरह का चक्की का जो आटा है ना, वो ग़िज़ाइयत में तो ठीक है, वो भी ठीक है, मगर वो जो रेट है ना वो इतने हाई है कि गरीब आदमी के टाइम का मतलब खाना नहीं खा सकता। 170 रुपये किलो लेगा, फिर घर जाके चूल्हा जलाएगा, मतलब एक्सपेंस आते हैं उसमें, तो इससे ये अनबियरेबल ऐसा नहीं है। मतलब हमारी जो मेजॉरिटी है ना वो इतनी अमीर नहीं है, मुतवस्सित लोग हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए और अफसरान बाला को चाहिए कि यार गरीब के ऊपर तरस खाएँ, ना कि अपनी तिजोरियाँ भरें। लेकिन हमारा मुल्क हर चीज़ से माला माल है जी। गैस भी है, तेल भी है, ना गैस मिलती है ना तेल मिलता है। गैस तो वैसे ही पैसे ले लेते हैं, कहीं आती कहीं नहीं भी आती। मतलब हमारे मुल्क के अंदर जो एक करप्शन है ना, ये नहीं कि मतलब कि एक जमात कर रही है, मतलब ओवरऑल ऑल जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो उनका मोटिव ही ये है कि गरीब को खा लो। टैक्सेस सारे इस्लाम में 2 चीज़ें होती हैं, या इस्लाम में ज़कात होती है और गैर मुस्लिम पे टैक्स होता है। हमारे लिए दोनों कंपलसरी कर दी गई हैं, क्योंकि एक हमने अल्लाह को जवाब देना, वो तो हमने देना ही देना। टैक्सेस हमारे पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट लोगों को मुफाद देने के लिए। आप रोड को चेक करेंगे ना, देखें सारा रोड टूट के 6 माह हो गए हैं, अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं। तो ये टैक्स जाते कहाँ हैं? तो सर इस तरह करके ना हमारा ओवरऑल सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है। आप किसी पे भी ट्रस्ट करके देख लें, वो ऐसा ही होगा, वो अपनी जेब भर लेगा। अब आम बेचारी दलीलो ख्वार होती है, यकीन माने। अब जो मुफ्त आटा का देखा टीवी में, देखा कितने बंदे मरे। या जब हम टैक्स के लिए बिल किसके घर भेज सकते हैं, तो किसी के घर हम घाटा क्यों नहीं पहुंचा सकते? हम किसी को अनाज क्यों नहीं उसके घर जाकर दे सकते? मतलब हमारा मकसद ये है कि बस है ना, गरीब को जलील करना है। आप पुलिस वाले रखे हुए हैं, वो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए हैं। आप जाएँ FIR दर्ज कराने, कोई नहीं दर्ज करता। जब तक आप अफसरान बाला से नहीं मिलते, आपकी FIR दर्ज नहीं होती। अगर आप किसी भी मोटिव पे, किसी भी मतलब किसी भी दायरे में चले जाते हैं, आपकी बात बाबला की बात कर लेते हैं। बाबला वाले ने, यहाँ मैं खड़ा हूँ, इस मार्केट का बिल, एक हमारा 3 फेज का मीटर था, वो अदम अदायगी की वजह से वो बंद पड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया, जुमे वाले दिन काट दिया। अब देखिए हफ्ते की इनकी छुट्टी होती है, इनका प्री प्लान देखिए, मकसद आवाम को जलील करने के अलावा कुछ नहीं है। अब इन्होंने क्या किया सर कि हमारा जो बिल था ना, वो 1,49,000 समथिंग था,
उसकी वजह सारे प्लाजे की बिजली डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा, अब कल सारा दिन बंद था और बैंक भी सारे बंद थे। अरे अच्छा, फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें छुट्टियों को बड़ा शौक है, हमारी आवाम को और हमारी गवर्नमेंट को। मतलब जिस मुल्क के अंदर आप तरक्की चाहते हो ना, उनकी छुट्टियाँ कम करो, उनको वर्किंग ज़्यादा दें। 2-3 ऐसी प्रॉब्लम्स है। अब कमर्शियल है ना, कमर्शियल एक्टिविटी होती है ना जिस जगह, उधर खुशहाली आती है। अच्छा, सारे टैक्सेस भी इन्होंने कमर्शियल पे लगाए हुए हैं और तमाम बाज महंगे भी कमर्शियल के हैं। अब आम क्या करे बेचारी? अब 2 रुपए की चीज़ 200 की को बेचता, उसको पूछता कोई नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी आपने वैलिड पॉइंट किया है कि जो रेट्स हैं वो मनमाने रेट हैं, जिसकी वजह से चेक्स अगर होगा तो लोग डरेंगे, जब सज़ा का निज़ाम होगा लोग डरेंगे। मैं आगे भी एक साहब से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि 4 साल मुझे हो गए। इस सामने वो हलीम वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुझे 4 साल हो गए, अभी तक मैंने मजिस्ट्रेट को इधर नहीं देखा। सर मजिस्ट्रेट अगर आते भी है ना, तो वो किसी के लिए नहीं आते, वो इसके लिए आते हैं। ठीक है, 1-2 बंदों को पकड़ा जेब के लिए। आपको पता ही है ये सिस्टम ही परगंदा हो चुका है सर। यहाँ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। यहाँ आप चले जाएं, यहाँ टमाटर 40 रुपए, आगे जाएं 60 रुपए, आगे जाएं 70 रुपए। कहते लेना लो, नहीं लेना ला जो। किससे पूछे? उनसे लड़ें, कत्ल कर दें हम। अब आम कत्ल करें उठ के लोगों को, छोटे छोटे। यहाँ पर मैं आपकी अंसारी के मैंने इंटरप्ट की, ये मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये कहा है कि जो इस दफ़ा जो पैदावार है गंदम की वो शानदार फसल हुई है और बड़ा उन्होंने इसमें शाबाशी भी दी है और उन्होंने ये क्रेडिट भी समेटा है कि हमने बुरहानी कैफियत में, सैलाब की तबाहकारियों में और फिर इसके अलावा जो मौशी बुरहान था उसमें हमने मुराद दी और गंदम जो है ना वो अच्छी फसल हुई है। पैदावार पिछले साल के मुकाबले में 1.6% ज़्यादा है। सर, अगर कोई चीज़ वाफर होती है तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। अब जो आटे की कीमत आप बता रहे हैं 170 रुपये आटा चक्की है, मुझे एक साहब ने बताया कि उन्होंने 180-190 चक्की से लिया है। 2 कीमतें हो गई। फिर उसके अलावा आटे की जो गली बाज़ारों में जो कीमतें हैं करियाने की दुकानों पे वो और हैं। तो अगर इतनी अच्छी फसल है तो फिर आवाम को उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? फसल अच्छी होने से ज़रूरी नहीं होता कि कीमतें कम हो। आपकी इंतज़ामिया अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फसल वैलिड पॉइंट। अब देखिए ना, आपके मुल्क में आपने अभी एक बात कही है कि जिसकी कीमतें जिसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। कीमत कम होनी। अब बिजली को ले लें, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट, व्हाट इज़ दिस मिसमैनेजमेंट है सर, करप्शन है। जब आप मार्केट में 2 किलो आलू लेते हैं या 5 किलो टमाटर लेते हैं, मैं कहता आप कहते हैं आधा किलो दो का आधा किलो का रेट और है, 5 किलो लेंगे मैं आपको सस्ता दूंगा। तो फिर बिजली सस्ती क्यों नहीं होती भाई? आप देखिए करप्शन हर जगह है। चौधरी निसार साहब ने कहा जी डैम फंड, अब वही चौधरी साहब बुरे बन गए। यानी मिसमैनेजमेंट है सारे इस मुल्क के अंदर। करप्शन का इतना अरूज है कि आप अपने बच्चे को भी चीज़ लेने भेज दो, वो चारण वो भी रख लेगा। यहाँ तक हमारी मतलब सिस्टम को ख़राब हो चुका है हमारा सिस्टम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपसे बात की। नाज़रीन, बात यह है कि जो करप्शन का उन्होंने कहा है ये सबसे बड़ी जो इस टाइम जड़ है कि पाकिस्तान के अगर जो चैलेंजेस का सामना है, मसाइल का सामना है, उसकी वजह सिर्फ उसकी जो मेन जड़ है वो करप्शन है। अगर हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे तो बहुत सारी जो पाकिस्तान को बीमारियां हैं इस वक्त, हमारे मौशी निज़ाम को, हमारी जो इस टाइम हम स्टेबल नहीं हो पा रहे, वो यही है कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि उन्होंने बताया। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना बिल्कुल, ये उन्होंने कहा कि जो फसल है वो शानदार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने जो गली मोहल्ले में जब जाके मार्केटों में जब हम विज़िट करते हैं तो ये पता चलता है कि हर बंदे के मनमाने रेट हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो वो किया, लेकिन हमने अपनी क्या ज़िम्मेदारी निभाई है? तो वो सिफर है। एक रेडी वाले के रेट और है, उससे आगे वाला जो रेडी वाला है उसकी कीमत और है, एक दुकान की ओर है, दूसरे की ओर है। जब तक एक जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं होगा, प्राइस मजिस्ट्रेट, प्राइसिंग अथॉरिटीज़, वो जब तक नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एक बंदा है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने अगर मज़दूर है उसने हर दिन दिहाड़ी लगाएगा तो फिर ही फ़ायदा होगा। एक बंदे को अगर कोई ऑफिस जॉब है वो रोज़ाना आएगा तो उसे उसके पैसे मिलेंगे, और एक बंदा अगर ऑफिस में ही बैठा रहेगा तो उससे फिर जब ऑफिस में बैठा रहेगा तो फिर कैसे काम चलेंगे? उसको बाहर आना है, वो आवाम किसके फ़ंड से वो तनख्वाह लेते हैं। तो ये एक वैलिड पॉइंट है। अभी हमने कुछ देर कबल ही आटे की कीमतें चेक करने के लिए कुछ दुकानों का राउंड किया और उनसे बाज़ ने तो हमें ये कह दिया कि आटा मौजूद नहीं है, और एक फिर हमने अपने साथी को भेजा कि आप जाके वहाँ पर रेट चेक करें, तो उन्होंने रेट बताया कि 170 रुपये है वाइट का रेट, वाइट आटे का। और फिर उसके बाद जब हम उनके पास गए हैं तो उन्होंने कहा जी आटा मौजूद नहीं है। ये मामलात हैं कि जब कस्टमर को बन के गया तो उन्होंने कहा कि ये रेट है।
जब उन्होंने देखा मीडिया आ गया है, कैमरा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं जी आटा हमारे पास नहीं है। बहरहाल मार्केट में मैंने कहा को रेट बता दें, तो उन्होंने कहा जी नहीं रेट भी जो है ना महंगे हैं, हमने तो रखा ही नहीं है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जिसके 10-12 खाने वाले हैं उससे जाके पूछे वजीर आजम साहब। ये ज़रा दिखाएं, रेट यहाँ से मिटा दिया गया है 10 किलोग्राम। स्मेल वगैरह भी है, स्मेल आ रही है आटे में, गरीब बंदे को क्या दें हम। जो वाम को फ्री दिया वो हम लोगों ने दिए पैसे अपने, 1150 का तोड़ा लिया, हमें हमारे पे आसान कर दिया, हमने फ्री आटा दिया। जो लोग लेने जाते फ्री उनको भी नहीं दिया इन्होंने। मैं दावे से कहता हूँ ये सब लुटेरे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, ये सब फ्रॉडी हैं। सबसे बड़ा धोखेबाज इमरान खान। मुफ्त आटा का देखा टीवी में, देखा कितने बंदे मरे। या जब हम टैक्स के लिए बिल किसके घर भेज सकते हैं तो किसी के घर हम घाटा क्यों नहीं पहुंचा सकते। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੁੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਪਾਟ ਗਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 500 रुपये उधारा लाए थे ट्यूब पवाई है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी आटे की। तो आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 2316 रुपये से बढ़कर अब 2650 का हो गया है और जो फी मन कीमत है वो 5100 रुपये है। इसी मामले पर बात करते हैं और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान साहब, क्या आटे की क्या कीमत है? आटे की तो रेट बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा, गरीब की पहुंच से दूर है, ऐसे लोग फिर अफोर्ड करते हैं? बहुत मुश्किल पेश आ रही लोगों को। क्या रेट क्या चल रहा है? रेट तो आजकल बहुत ज़्यादा हुए हैं, हम ला ही नहीं रहे इसलिए रेट। क्या मार्केट रेट क्या है अगर आप? मार्केट रेट का भी नहीं पता। हाँ जी, आवाम के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस वजह से आपने लाना बंद। जी जी बिल्कुल, अफोर्ड नहीं। क्या 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 समझते हैं आटे का कि रेट- आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें कोई रेट कम होगा? ये तो अब गवर्नमेंट कुछ करे तो फिर ही है। हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। बड़े मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये एक मार्केट का विज़िट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस क्या है, लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, लोगों की भी बात सुनेंगे और क्या सूरत हाल है। इस जाने भी अगर आप देखें तो इधर भी चलते हैं, ये भी एक निहारी शॉप है जी, कोशिश करते हैं इनसे भी बात करें, आम बंदा कैसे गुजारा कर पा रहा है कि नहीं। सर आप अगर काइंडली इधर तशरीफ़ लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आटे की क्या सूरत हाल है, क्या रेट मिल रहा है आटे? आटे की सूरत है ये सर, सरकारी रेट है 1250 रुपया, 1350 को देते हैं, 1450 को भी देते हैं। और अब वो हमें जो है ना रोज़ाना 400-500 रुपये रोज़ाना नुकसान होता है चपाती बेचने से। ये देखिए, दिखाते हैं हम आपको रोटी। ये रोटी है सर, ये रोटी हमें खुद 15 रुपये की बच रही है, हमें खुद 15 रुपये की बढ़ रही है। हम 600 रुपये एक 10 किलो की तोड़े की मजदूरी देते हैं और 300 रुपये गैस लगता है इसके ऊपर, और उसके बाद तैयार होने के बाद 15 रुपये खुद बढ़ रही है और 15 रुपये की हम दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं बच रहा। ये कितने की दे रहे हैं? 15 रुपये की। अच्छा नाज़रीन, ये इसका बहुत लाइट वेट है ये, और 15 रुपए की ये रोटी है। जो मजदूरदार बंदा है, आम बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? और ये देखिए इनका जी। रेट ना इन्होंने बंद मिटाया हुआ है। ये ज़रा दिखाइएगा बाबर भाई, ये कैमरामैन है बाबर भाई, ये ज़रा दिखाएं, रेट यहाँ से मिटा दिया गया है 10 किलोग्राम। स्मेल वगैरह भी है, स्मेल आ रही है आटे में, गरीब बंदे को क्या दें हम। लूट के खा गए, जवारे सत्यानाश कर दिया। गाहक हमें कहता है ये क्या दे रही है। ये ना रोटी हमें खुद, हम आप बहुत परेशान हैं क्योंकि इतनी जो हमारी जो शाम को एवरेज निकलती है, यकीन माने कि हमें अपनी हम खुद इधर पकाते हैं, खुद ही भेजते हैं, और यकीन माने कि इतना ही बचता है कि हम बड़ी मुश्किल गुजारा करते हैं इसमें। दुकान के किराए हैं, बड़ा कुछ है, यानी कि सामान बहुत महंगे हैं, चने बहुत महंगे हैं, घी बहुत महंगा है, और आटे का तो है ही वैसे ही बुरा हाल, और मिलता नहीं है, फिर जाएँ तो नखरे करती हैं। और ये आपको 1450 का देंगे जनाब। ब्लैक में आटा देते हैं, कहते हैं भाई लेना ले वरना गायब हो जाओ यहाँ से। ये चले जाएँ। अब उसके ऊपर हम कहते हैं 1150, 1060 रुपये, 1160 रुपये रेट है। अब हमें कितना कहते हैं भाई, हमने कहा रेट आया सरकारी 1250 में, उस पर दो, कहते हैं भाई 1400 रुपये का तोड़ा 10 किलो का, और उसमें यकीन माने स्मेल आती है। वो कहते हैं ये, कहते भाई ये ले लो, नहीं है तो वरना चले जाओ। हम क्या करें, कारोबार बंद कर दें उसके आप ब्लैक में भी लेके? ब्लैक में लेकर आते अच्छा, हैं। वजीर आजम साहब तो क्रेडिट उन्होंने लिया है कि बड़ी शानदार फसल हुई है और फसल ज़्यादा हुई है, पिछले जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.6% ज़्यादा हुई है। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट तो कम होना चाहिए, लेकिन भाई बता रहे हैं कि वो ब्लैक में लेकर आए हैं। पता क्या चक्कर है, इसमें वज़ीर आज़म का कसूर नहीं है, हम सब का कसूर है, दुकानदार का कसूर है। दुकानदार को मिलता है 50 रुपये बचे हैं उसको, वो 50 रुपये के बजाय 200 रुपये कमा रहा है आटे के पीछे। ये भी वैलिड पॉइंट है। हाँ जी, अभी देखे ना, वो उसको बचे हैं 50 रुपये, वो 50 रुपये के बजाय हमें ब्लैक में दे रहे हैं जनाब 150 रुपये का फालतू। उसमें वज़ीर आज़म क्या करेगा आगे? अवाम गलत है कि वज़ीर आज़म गलत है? और दुकानदार गलत है ना। 650 का तोड़ा था। आवाम को वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो उन्होंने रिलीफ दिया हमें,
कि मैं आपको फ्री तोड़ा दूंगा। मैं किस चीज़ का फ्री दे रही हैं? जो वाम को फ्री दिया वो हम लोगों ने दिए पैसे अपने। 1150 का तोड़ा लिया, मैं हमारे पे एहसान कर दिया, हमने फ्री आटा दिया। जो लोग लेने जाते फ्री उनको भी नहीं दिया इन्होंने, उसमें स्मेल आती है। किस चीज़ का एहसान वज़ीर आज़म ने किया? और हम अपने जेब में से लोगों को फ्री आटा दे कर आए हैं। जो 650 का तोड़ा इस टाइम में 1400 रुपये पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? जो हमने फ्री दिया इसका मतलब पैसे हमारे से वसूल किए जा रहे हैं। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दिया। किस चीज़ का रिलीफ दिया? कोई इशू दिखाए हमें। हर महीने में मिस्टेक आता था, हर महीने। मेरे ख्याल है कुछ 4 साल में हमने मिस्टेक नहीं देखा मार्केट में। कितने सालों से? 4 साल हो गए मैंने मार्केट में नहीं देखा। मैं 14 साल हो गए इधर काम करते हुए। मैंने नहीं देखा भी मिस्टेक ने आगे फलाने जो परचून वाले की दुकान पे छापा मारा हो, या परचून वाले की चीनी का रेट चेक किया हो, या परचून वाले का आटे का रेट चेक किया हो, या दाल का रेट चेक किया हो। आता ही क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में मिस्टेक के साथ बार पैसे पहुंच जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती आने की। गाड़ी उतरती है आटे की रात को अंधेरे में, और अंधेरे में आटा गायब हो जाए, सुबह ब्लैक में बिकता है वो, और कोई पूछने वाला नहीं। अवाम उसके दुकानदार के ऊपर प्रेशर जब होगा कि उसको पूछने वाला कोई होगा। मेरे ख्याल है 4 साल के मार्केट में हमने कोई देखा नहीं जो किसी को पूछेगा तो जनाब कोई आगे कुछ काम चलेगा ना, तो है ही को नहीं पूछने वाला। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल सूरत हाल आप। धक्का लग रहा है जिंदगी को। बस समझो ऐसा ही है, समझो कि बेल है ना, बेल कोलू में उसको जोड़ दिया है, वो समझो डंडा मारो चलता में चलता रहे। हाँ जी, वो चलता जाएगा, जिंदगी ऐसे ही गुजर रही बात। वो जिधर रुक गया उधर हमारा पेट खत्म। इसके अलावा हमारे पास कारोबार भी और नहीं है ना, इसको छोड़ के क्या करें? किसी का मजदूरी क्या? मजदूर हम कर रहे हैं, वर्कर इधर 5-6 होते सब निकाल देंगे, अपना यार गुजारा करें, उनका करें। इतनी महंगाई वर्कर का क्या करें? अब 400-500 में कोई बंदा भी नहीं काम, अपना यार 400-500 निकालना मुश्किल हुआ है। जो चीज़ लेने रोज़ ही जो 400-500 हज़ार रुपये का सामान में फ़र्क आया था। अब कारोबार करें या महंगाई को देखें, और आवाम को कहते हैं हम रिलीफ दें। किस चीज़ का रिलीफ देंगे यार? ये लगता है कि यही हाल है वज़ीर आज़म के पास। पूरे इलाके में सबसे सस्ता होटल है हमारा, पूरे इलाके नहीं तो आप चेक कर ले पूरे इलाके के रेट। 70 रुपये की सब्जी कोई नहीं देता होगा, 70 रुपये की सब्जी हम देते हैं। निहारी 100 रुपये कोई नहीं देता होगा। निहारी 100 रुपये की आए तो सुबह हम देंगे, अभी तो खत्म हो गई है। हलीम 50-60 रुपये कोई नहीं देता, हम देते हैं 50-60 रुपये। क्या वजह क्या? बस हम कहते हैं यार चलो मजदूर हैं, गुजारा कर रहे हैं, हम हमारा भी कोई ना कोई समझे दिहाड़ी लगाने आते हैं हम दिहाड़ी। अब जिस तरह मजदूर है ना वो बेलचा उठाता है उसको 1000 रुपये बच जाते हैं, तो हमें भी समझो 1000 रुपये बच रहे हैं। ये शाम को अभी किसी का काम करने से हम अपना काम कर रहे हैं बेहतर है। मजदूर 50 की हलीम दे दे, मजबूरी से दे रहे हैं। अब दिहाड़ी से निकालनी इनकी। कोई कहता है 50 का साल दे, कोई कहता है 60 का दे दे, मजबूरी है। कहीं पे चले जाए 100-150 से कम नहीं देते प्लेट, मगर हम 50, 60, 70 का देते। इस तरफ भी आए जी, ये भी दिखाते हैं, सब कुछ कह रहे हैं जी सर। 15 रुपए दी है जी। इतना वजन वेखो तुझे, अपना वजन तंदूर तो लेते आए, इतना वजन वेखो। ये रोटियां 15 की लेकर आए। आगे आई है तो इतना वजन तोलो ना, पूरा करो। कितना वजन? 100 ग्राम गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। तो सालन वे लो 80 रुपए का, 70 रुपए का है, तो एक बंदा की करे? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ ਤੇ, कोई सानू पूछे दसना ना होवे। आटे की जो फसल है वो अच्छी हुई है, ज़्यादा है, लेकिन क्या बात है आम बंदे तक उसके समरात क्यों नहीं पहुंच पाए? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੂਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, और महंगी होवे थी फिर कड्डन दे गवर्नमेंट जो लोग स्टॉक कर लेते हैं। हाँ जी, पूछने वाला नहीं हैगा। यकीन माने रोजाना के बेस पे रोजाना बंदा पूछने वाले आए, रोजाना मिस्टेक आए, रोजाना कार्रवाई हो, तो हर दुकानदार हर बंदा आया अपनी लाइन में काम करेगा। आप चाहते हैं रोजाना मजिस्ट्रेट साहब आए, हफ्ते में आए, लाजमी आए, हर दुकानदार को चेक करे, चीनी चेक करे, आटा चेक करे, घी चेक करे, और जनाब उसे क्वालिटी चेक करे। वो आता ही क्यों नहीं है बंदा? जो आता है प्राइस कंट्रोल वाले भी नहीं आते। कुछ नहीं आता। ये 4 सालों के मैंने देखा मार्केट में कुछ नहीं होता, सब है रिश्वत खा रहे ने। कौन आ रहा इतने? कोई भी नहीं आ रहा। ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਵੇਚਣੇ ਨਾ, ਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਵੇਚੋ 400 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? नहीं कर सकते। एक टाइम का खाना दोपहर का कितने का खाते हैं? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰਫੇ ਨਾਲ। भूख फिर भी रह जाएगी। रह जाएगी, और पानी से 2 गिलास पी ले फिर आज तो थोड़ा। नाज़रीन, ये हालत है मेरे पाकिस्तानी की, जो अपना पेट काट रहा है, जो अपनी भूख पे ताला लगा रहा है। आटा जो मेरे मुल्क का एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान ज़री मुल्क है, बड़े ज़री ममालिक में से आटे की शानदार फसल, लेकिन मेरी कौम को क्या फ़ायदा है, मेरे पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा है, जो कि पेट को ताला लगा रहा है। अफसोस है। ये भाई से भी बात करते हैं जी। कौम को फ़ायदा कब कैसे होगा जब ऊपर से नीचे कोई चीज़ आने नहीं देंगे।
जो बड़े हैं जितने MN MP हैं सारी वो चीज़ें खा जाते हैं, गरीब लोगों को देती नहीं कुछ, तो कैसे खुशहाली होगी। ताला तो गरीब के पेट को है ना, अमीर को तो नहीं है। अमीर तो वैसे ही ऐसी कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। तकलीफ़ तो हमें है ना, क्योंकि हम अपना एक 3 रोटी की गुंजाइश है, तो ये मैं 2 खा के बैठा हूँ, मेरा पेट भरेगा? तो ये बच्चों का भी सोचना है हमने। बड़ी मुश्किल से जो है ना हमारा पेट पर बनता है। महंगाई जितनी मर्जी हो जावे, महंगाई जितनी मर्जी हो जावे, कोई टेंशन नहीं, कारोबार चलना चाहिए। मजदूर बंदे वास्ते सीमेंट सस्ता हो जाए, रेत सस्ती हो जाए, इट्टा सस्ती, बजरी हो जाए, चरिया सस्ता हो जाए, कारोबार चल जाती। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 200 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੂਬ ਪਾਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 500 रुपये उधारा लाया था, ट्यूब पवाई है 450 की। और 8 दिनों में कितनी दिहाड़ियाँ आपने लगाई? एक दिहाड़ी लगवाया लाई मग पेट खा रहा थे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਪਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡਾ। ये हो गया। ये ज़रा गौर करने वाली चीज़ है। एक बंदा 8 दिन में एक दिहाड़ी लगा रहा है और कोई काम जैसे उनकी बाइक का है तो वो नहीं करवा रहा और पैसे लेके किसी से उधारे वो काम चला रहा है। जी जी मजदूरी चलनी चाहिए है। महंगाई जितनी मर्जी कर दे होना, मजदूरी चलनी चाहिए। 10 दिन हो गए घर से आए हुए। कहाँ से हैं? मैं कसूर से आया, ज़िला कसूर से, खुडिया शहर से। ठीक है जी। 10 दिन में मैंने 1 रुपये का भी काम नहीं किया। मेरा कारपेंटरी का काम है, यानी कि लकड़ी का काम है। मैंने 1 रुपये का भी काम नहीं किया। 10 दिनों में मैंने 2-3 हज़ार रुपया पकड़ के किसी से खा लिया, काम नहीं आया। महंगाई इतनी है, चीज़ें इतनी महंगी है, कस्टमर खुद सोचता है कि हम क्या करें। महंगाई कम होगी तो मुल्क में खुशहाली होगी, लेकिन गरीब तो मरे ही हैं। बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, खल्क़ खुदा की भी आखिर एक आवाज़ है और ज़ुबान खल्क़ नकार खुदा है। जब हम बात करते हैं तो क़यामत बरपा है हर एक के जहन में। ये मेरे पाकिस्तानी वक्त से पहले बूढ़े हो गए, ये वो वजह है। हम कहते हैं कि दूसरे ममालिक के लोगों की जो उम्रें हैं वो इतनी 90 साल 100 साल वो लोग जीते हैं, और हमारे मुल्क में जो औसतन उम्र है वो 50 साल है, वो 55 साल है। लेकिन उसकी वजूहात ये हैं कि वक्त से पहले ये लोग बूढ़े हो चुके हैं। चलते हैं जी, आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं मामला। बूढ़े होने की भी कुछ वजूहात होती हैं जो कि इंसान वक्त से परेशानियाँ, भूख, अफलास, ये सारी चीज़ें बूढ़े कर देती हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू जारी रखते हैं, आगे भी चलते हैं। आटा ज़री मुल्क है जी हमारा, तो क्या बात है कि आटा जो है वो आटा चक्की 180 रुपये, 190 रुपये, ज़री मुल्क का ये फ़ायदा होगा? नहीं होना चाहिए, ये बहुत रेट ज़्यादा है। गंदम हमारे मुल्क की ज़री आमदनी है ये। ठीक है, अगर किसानों को इन्होंने फ़ायदा देना, किसानों से ज़्यादा आवाम को भी आवाम का सोचें। ठीक है, किसान भी गंदम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आवाम भी मेहनत करती है। गरीब आदमी, अब इतनी महंगी रोटी, बंदा 3 टाइम खाना खाता था, वो आम बंदा 2 टाइम पे आ गया। अब ये गंदम अब मज़ीद महंगी होगी, रोटी के पे ऊपर भी असर पड़ेगा। और रोटी अब देखें कि 2 टाइम पे बंदा 1 टाइम पे आएगा। बीमारियां बढ़ रही, जब बंदे के पेट में खुराक नहीं होगी तो इंसान बीमार होगा। जब बीमार होगा तो दवाइयों के लिए भी नहीं पैसे होंगे, आखिरकार उसकी मौत होगी। तो ये अवाम को सोचना चाहिए, अवाम के लिए कुछ ना कुछ खुदारा करना चाहिए। दूसरे मुल्क हैं जो गैर मज़हब है, वो अवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हम सोचते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं कि यार वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हमारे नबी जैसे काम कर रहे हैं। आवाम के लिए सोचें, आवाम को सहूलत दें, ये ना दें ठीक है आटा मुफ्त दें, ये ना दें, कम कर दें। पूरी मार्केट में रेट एक जैसा हो हर चीज़ का, चीनी का, दालों का, आटे का, घी का, जो बुनियादी चीज़ है इंसान की खाने की। सर यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चीनी की अगर आप बात करें, हुकूमत ने जो रेट है वो 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया, लेकिन जब हम मार्केट में विज़िट किया, मार्केट में रेट पता किया तो 115, 120, मैंने 140 की भी ख़रीदी है, लेकिन ये उस ऐलान से पहले थी। लेकिन जब ऐलान हो गया तो 115, 120 था। ये प्रॉफिटिंग कैसे है? क्या हम भी नहीं ठीक? क्या ये वजूहात हैं? क्यों हम गवर्नमेंट का रेट क्यों नहीं मानते? ये है कि हम ठीक हैं, एक ज़रूरत है मेरी
मैंने चीनी अब मार्केट में जाना ख़रीदने के लिए, मैं अपनी ज़रूरत के लिए जाऊंगा। अब मार्केट में रेट अब वो नहीं कम करेंगे, मैं मजबूर होकर लूँगा। मेरे घर बच्चे हैं, उन्होंने दूध भी पीना है, चाय भी पीनी है, बच्चों के लिए कुछ बना के भी देना माँ ने। वो चीनी के लिए जो चीज़ है चीनी बनाने वक्त में डालते हैं, वो तो महंगी ख़रीदें या सस्ती ख़रीदें, वो तो हमने लेनी है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी है। मार्केट में इतनी वाफर चीनी होनी चाहिए कि दुकानदार खुद नीचे लेके आए रेट को। जैसे गंदम है वो वाफर है इस वक्त हमारे पास, यानी पैदावार जो है वो आप बम्पर क्रॉप जिसे बोलते हैं वो है। पिछले साल के मुकाबले में 1.6% हमारे इस दफ़ा ज़्यादा पैदावार हुई है, लेकिन हमें नज़र भी तो आए कि सस्ती हो, वो तो इधर नहीं है। रेट गंदम का रेट ज़्यादा कर दिया इन्होंने। अब ये है कि गंदम जब हमारे मुल्क की पैदावार है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, उस वक्त फोर्ट्रेस स्टेडियम में जुमा बाज़ार का इनकाद होता था। वहाँ पे मुझे मेरे वालिद साहब 100 रुपया देते थे। पूरे हमारी फैमिली थी, तकरीबन 10 मेंबर थे हम फैमिली के। उस 100 के अंदर मेरे पूरे हफ्ते की सब्ज़ी आती थी। 18 रुपए के 2 थैले थे आटे के, 20 किलो का 9 रुपए का थैला मैंने अपनी हाथों से। तो अब ये हालत हो गई है कि 10 किलो का थैला 1100-1200 का मिलता है। वो भी हुकूमतें ही थी ना, पैदावार भी उतनी थी। उस वक्त तो हाथों से काम होता था, अब मशीनी दौर है। ये आप किस दौर की बात कर रहे हैं? ये भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सदर होते थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, सदर होते थे वो 70s की बात। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम से मैंने खुद अपने हाथों से ख़रीदा हुआ है 9 रुपए का थैला आटे का। तो ये आज जब मुल्क की ये हालत देखते हैं, एक अफरा तफरी का समा है, तजब्जब है, परेशानी है, सुकून नहीं है आवाम के दिलों में। हर वक्त ज़हन में आता है हर ख्याल। वक्त इंसान के चेहरे मुरझाए हैं गरीब आदमी के। क्यों? कि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। घर में लड़ाइयाँ झगड़े महंगाई की वजह से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से दूरियां हो रही हैं, रिश्तेदारों में दूरियां हो रही हैं। मेहमान नवाजी ख़त्म हो गई है। इंसान के हर बंदा जो है वो अपने खून सफ़ेद करके बैठा हुआ है। बहन भाई को नहीं देख रहा, भाई बहन को नहीं देख रहा। ये हालत हो चुकी है अब दुनिया में। ये इसको देखना चाहिए हुकूमत को, उसके ऊपर चलें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। अगर हम उसके ऊपर चलेंगे, ये जो हमारे ऊपर सख्तियां हैं ये इंशाल्लाह आसानियों में पैदा हो जाएगी। अल्लाह की नज़र करम होगी। दुआ करें हम अल्लाह के आगे कि अल्लाह हमारे खजानों, अपने खजानों की हम पे वाफर मिकदार में अता फरमा दे, हमें बिल्कुल रिज़्क़ में बरकत डाल दे, हमारे कारोबार में बरकत डाल दे। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह। और ये जो आखिरी उनके अल्फाज थे, ये मैं दोबारा कोट करना चाहूँगा कि हमारी जो बका है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी तलीमात हैं, उनकी हदीस है, उनकी सुन्नत है, उस पर अमल करके ही हमारी बका है और यही चीज़ें हमारे काम आनी है। इस साल जो मौजूदा साल है, इस साल 2 करोड़ 68 लाख टन जो है वो उसकी पैदावार हुई है गंदम की, और पिछले साल जो थी वो उससे 1.6% उससे ज़ायद हुई है। लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिला। आपने अवामी गुफ्तगू सुनी, आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनहास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासर।